मैम स्कूल में तो 30 मिनट लेट भी चले जाते हैं। अच्छा ऐसा क्या? मेरी क्लास में मत करना मोहित। अरे मोहित तो नया स्टूडेंट दिखाई दे रहा है मुझे। ये तुम लोग क्या दूसरे बैच से आए हो क्या लिंक वगैरह लेके? मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है। ऐसा कर रहे हो क्या तुम लोग? मैम जी क्लास में हमारी चलती है ना इसलिए। अच्छा अच्छा इसी बैच के हो? जीओसी में नींद खुली क्या बच्चे तुम्हारी फिर कि मैम चलो ऑर्गेनिक करा रही है चलो जाते हैं? अच्छा अच्छा तुम्हारा नेम क्या है? मोहित ही है क्या? आशुतोष कह रहे हैं। गुड इवनिंग प्रणव। ठीक है चलो हाइपर कंजुगेशन स्टार्ट करेंगे। देखो इंडक्टिव इफेक्ट में ना तुम्हें सिर्फ ये दो बातें तो ना अपने दिमाग में बिठा लो। कोई बात नहीं है कि माइनस आई इफेक्ट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा एसिडिटी के। ठीक है। और प्लस आई जो ग्रुप्स होंगे या मैं इफेक्ट लिख रही हूँ समझ जाना, वो बेसिसिटी के होंगे। ठीक है। ठीक है ना। और प्लस आई ग्रुप जितने होंगे उतनी ही तुम्हारी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी होगी। ठीक है। और माइनस आई ग्रुप स्टेबलाइज करते हैं कार्बन आयन को। करा दिया था ये वाला? बताओ। अरे यस बोल दो। यही करवाया मैम। होगा ना। तो बस यस इसको मैम। अपने ध्यान में रखना। और गैस फेज और जो मैंने एक्वस मीडियम में आपको बेसिसिटी का ऑर्डर बताया था वो याद रखना। ठीक है। एक्वस मीडियम में हम क्या कर रहे थे? फंस गए थे। सोल्वेशन में तो ये था प्राइमरी देन सेकेंडरी देन टर्शरी, जबकि प्लस आई के अकॉर्डिंग हमने ये ऑर्डर लगाया था बेसिसिटी का। तो दोनों को कंबाइन करके क्या रिजल्ट आया था कि जब आर मिथाइल होगा तो हम याद करते थे 213, मतलब सेकेंडरी प्राइमरी और टर्शरी। और अगर आर इथाइल है तो हम क्या लिखते थे? 231। ऐसा ही था ना। तो ये चीजें अपने माइंड में रखना थोड़ा, है ना। रखना ही रखना है। अभी तो हम फिलहाल इंडक्टिव इफेक्ट किया था बच्चे। इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे हमने क्वेश्चंस किए थे। आज हम क्या करेंगे? हाइपर कंजुकेशन करेंगे। उसके बाद रेजोनेंस थोड़ा बहुत स्टार्ट कर देंगे। रेजोनेंस बहुत बड़ा है और सबसे इंपॉर्टेंट भी वही है। रेजोनेंस इफेक्ट बोल दो या मिजोमेरिक इफेक्ट बोल दो, वो भी हम आज स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। तो पहले हम इंडक्टिव इफेक्ट के क्वेश्चन कर लिए थे। हाइपर कंजुकेशन के भी मैं आज बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगी। फिर जब रेजोनेंस हो जाएगा तो उसके भी करेंगे। पेपर में क्या आएगा? पेपर में इंडिविजुअल क्वेश्चन नहीं आते हैं कभी भी। ध्यान से सुनना, पेपर में कभी भी बहुत कम चांस है, अगर मैं बात करूं तो 10 to 20% चांसेस हैं कि वो आपको अलग से हाइपर कंजुकेशन या इंडक्टिव इफेक्ट का क्वेश्चन देंगे। 90% केसेस में क्या होता है, वो आपको सबका मिक्सचर देते हैं। बेसिकली ऐसा आपको बेसिकली क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें आपका इंडक्टिव इफेक्ट भी लग रहा होता है और आपका हाइपर कंजुकेशन भी लग रहा होता है और आपका मीजोमेरिक इफेक्ट भी लग रहा होता है। तो आपको देखना होता है पहले मैं अभी वैसे बाद में बताऊंगी। जनरली आप पहले प्रायोरिटी देते हो म्यूजिमरिक इफेक्ट को या यू कैन से रेजोनेंस इफेक्ट को, देन आप हाइपर कंजुकेशन को देते हो, देन इंडक्टिव को। बट अभी क्या है, हम 1 by 1 चीजों को पढ़ रहे हैं, तो मैं एक साथ आपको सब कुछ मिक्सअप नहीं कराना चाहती हूँ। पहले आप कंसेप्ट क्लियर करो, देन आप बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर लेंगे, उसकी तुम टेंशन मत लो। ठीक है। बहुत भर भर के क्वेश्चन है ये। तो तुम कोई भी बुक खोलोगे ना, अगर आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है ना, तो देखो ये वाली बुक मेरे पास है, मैंने ये ऑर्डर की है। आप भी कर सकते हो, Amazon से कर देना ऑर्डर, आपके मिल जाएगी। ओपी अग्रवाल बुक है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। अच्छी बुक है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए अच्छा है। थ्योरी वाला पार्ट थोड़ा कम है इसमें, बट हाँ क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे दे रखे हैं इसमें, आप लोग कर सकते हैं। और इसमें मैं आपको चैप्टर भी बता देती हूँ, कहीं सोचो मैम ने तो पता नहीं कैसी बुक बता दी। इसमें नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है फर्स्ट चैप्टर, सेकंड है बेसिक कंसेप्ट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, थर्ड चैप्टर आपका स्टीरियो है, एंड द फोर्थ वन इज ऑर्गेनिक रिएक्शंस एंड देयर मैकेनिज्म। बुक का नाम है बच्चे, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, डॉक्टर ओपी अग्रवाल। अच्छी बुक लगी है मुझे। थ्योरी नहीं है अच्छी, लेकिन क्वेश्चंस की अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो बहुत बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपको इसमें मिल जाएंगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। ठीक है। हाँ आप ले सकते हो, आप कोई भी बुक लोगे ना ऑर्गेनिक की, वहां पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे बच्चे जीओसी की। ठीक है। तो ये मैंने ऑर्डर, ये दिशा की है वैसे ये। ठीक है। तो आप लेनी है तो ले सकते हो, अदरवाइज आपके पास कोई और है तो उसको, बस आपको मेन क्या है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, वो चाहे आप कोई सी बुक से करो। इवन अगर आप प्रदीप भी ओपन करते हो ना, 11th की प्रदीप में जो जनरल प्रिंसिपल और जो वो वाला चैप्टर ऑर्गेनिक का, उसमें भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। और एडवांस के लिए क्वेश्चन है इसमें।
किसमें बेटा? जो मैंने अभी बुक दिखाई आपको, मैम हाँ, नीट, जेई मेंस और एडवांस के लिए है। मैम नीट के लिए कौन सी बेस्ट रहेगी? देखो, अगर आपने जेई मेंस की कर लिया ना, तो नीट तो बाएं हाथ का है, वो कर लोगे। नीट का तो आप इससे भी कर सकते हो, अगर आप प्रदीप की बुक के भी क्वेश्चंस लगाते हो ना मनोज, तो आप नीट के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाओगे। समझ रहे हो मेरी बात? वैसे मुझे पता है यहाँ सबके पास बायो है, यस बट मैम। मैं तो हमेशा ये रेफर स्टूडेंट को यही बोलती हूँ कि आप लोग ना जेई मेंस के भी किया करो, क्योंकि जेई मेंस का लेवल नीट से थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो अगर आपने जेई मेंस के क्वेश्चन लगा लिए ना, तो नीट में आपको कोई भी नहीं रोक सकता क्रैक करने से नीट के एग्जाम को। ओके ठीक है, मैम, ओके मैम, ओके मैम। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं फिर अभी हम। हाइपर कंजुगेशन इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट तो सब कुछ है जो पढ़ा रही हूँ, इंपॉर्टेंट ही पढ़ा रही हूँ बेसिकली, आप सबको ही पता है ना? क्योंकि बहुत ज्यादा तो हम डीपली नहीं जा सकते हैं, क्योंकि टाइम भी कम है हमारे पास। चलो ठीक है, इधर देखो। देखो, हाइपर कंजुगेशन में आपको क्या ध्यान रखना है बच्चे? जब भी हाइपर कंजुगेशन का कंसेप्ट आता है ना, आपको दो चीजें ध्यान रखनी है। एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि अल्फा कार्बन जो होना चाहिए शुड बी sp3। अब किसमें अल्फा कार्बन मैं क्या बोल रही हूँ वो सब कुछ आपको बताऊंगी। तो अल्फा कार्बन आपके पास sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, पहली कंडीशन। सेकंड, एटलीस्ट वन अल्फा एच मस्ट बी प्रेजेंट। एक अल्फा एच तो होना चाहिए, अगर एक भी अल्फा एच रहेंगे वहां पर हाइपर कंजुगेशन का कंसेप्ट नहीं लगाओगे। ठीक है, तो देखो, अगर मैं आपको देखो, हम इसको ना कार्बोकेटाइन में डिस्कस करेंगे, किसको? हाइपर कंजुगेशन को। रेडिकल में भी डिस्कस करेंगे और एल्कीन्स में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, बेसिकली हम उसमें नहीं, कार्बन आयन में नहीं करते हैं रेडिकल को, सॉरी, हाइपर कंजुगेशन को डिस्कस। वो मैं आपको रीजन बताऊंगी कि क्यों नहीं करते, लेकिन पहले अभी इसको देखो, ध्यान से देखो बच्चे इस क्वेश्चन को, सॉरी केस को। यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है? CH3CH2 पॉजिटिव, ये लिखा हुआ है। तो अभी देखो ध्यान से, कार्बन पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, देख पा रहे हो? यानी कि ये वाला जो कार्बन है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। हाँ या ना? सबको दिखाई दे रहा है? यस मैम। कार्बन पॉजिटिव चार्ज है ना। ऑर्बिटल अप्रोच भी दिखाऊंगी कि एक्चुअल में ये कैसे हुआ होगा, ठीक है? लेकिन अभी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो देखो। तो अगर बच्चे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या होगा? यहाँ पे क्या होता है बच्चे? CH जो सिग्मा बॉन्ड है वो अपने इलेक्ट्रॉन देता है कार्बन की वैकेंट ऑर्बिटल में। क्या बोल दिया मैंने? कार्बन के पास, कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, मतलब कार्बन के पास कोई खाली ऑर्बिटल है इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, तो उसमें इलेक्ट्रॉन कौन देता है बच्चे? जो ये CH के सिग्मा इलेक्ट्रॉन है ना, वो इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। तो इससे बन क्या जाता है बच्चे? इससे देखो क्या, कितने, एक तो ये हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। क्यों? क्योंकि हम हाइपर कंजुगेशन पढ़ रहे हैं। जब हम रेजोनेंस पढ़ेंगे तो हम क्या बोलते हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो देखो, अगर H ने दे दिया तो इसके बीच का बॉन्ड खत्म, देखो ध्यान से, और यहाँ पे बॉन्ड आ जाएगा। बोलो हाँ या ना? यस मैम। यही किया मैंने। बेसिकली मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ से देखो, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता तो देखो मैं बेसिकली कर क्या रही हूँ। देखो इधर, मैं ना इस बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करवा रही हूँ, क्योंकि जैसे ही कार्बन पे नेगेटिव आएगा, मैंने आपको पहले भी समझा रखा है, अगर दो एडजेसेंट पोजीशन पे नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं तो आप क्या बना देते हो? बॉन्ड बना देते हो। याद है? अगर क्लासेस लिए आप लोगों ने मेरी सारी, तो मैं ये छोटी छोटी बातें बता रखी है मैंने। यस मैम। गुड इवनिंग यश, कि नेगेटिव पॉजिटिव साथ में आते ही बॉन्ड बनाते, तो यही तो किया इसने। यहाँ पॉजिटिव था, हमें यहाँ नेगेटिव चाहिए, बॉन्ड बन गया। लेकिन दिखाते कैसे हैं ये तो मैंने आपको समझाने के लिए दिखाया। अगर आप बुक्स में देखोगे बच्चे, आपको बुक्स में ये ऐसे माइग्रेट करते हुए दिखाई देगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है? जो CH के सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसने CH2 की वैकेंट ऑर्बिटल में अपने इलेक्ट्रॉन क्या किए होंगे? डोनेट किए होंगे। ठीक है, हाँ, रेजोनेंस में बच्चे इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, एटम की पोजीशन विल रिमेन सेम। आशुतोष, डोंट बी कंफ्यूज इन बिटवीन दीज टू। रेजोनेंस में पोजीशन ऑफ एटम, वो मैं आगे समझाऊंगी, अभी मैं नहीं आपको कंफ्यूज करना चाहती, विल रिमेन सेम। जबकि इसमें क्या होता है? इसको हम नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं। वो सब कुछ बताऊंगी, बस आप सुनते जाओ। ठीक है, तो इसका बच्चे एक और स्ट्रक्चर कैसे हो सकता है? देखो इधर, अब हो सकता है कि मैं ये वाला हाइड्रोजन घुमा दूं, ये वाला, तो क्या होगा? तो ये वाला ऐसे दिखाएंगे हम। बोलो हाँ या ना? और कौन सा दिखा सकती हूँ? हो सकता है कि ये वाला दिखा दूं, तो क्या होगा? देखो ना, बोलो हाँ या ना? यस मैम। तो यहाँ पे कितने हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बन गए बच्चे? 3 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बन गए।
जैसे आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हो, आप देखते हो कि कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, उसमें आप इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट करा रहे हो, यहाँ पे आप बॉन्ड को ही शिफ्ट करा रहे हो, है ना। तो यहाँ पे 3 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बन गए। अब जितने हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे उतनी ज्यादा आपकी स्टेबिलिटी होगी, क्योंकि जितने ज्यादा आपके जो CH बॉन्ड इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे, बेसिकली कर क्या रहे हो, कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कम कर रहे हैं। तो जितने ज्यादा CH बॉन्ड होंगे उतनी ज्यादा कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कम होगी, और उतना ज्यादा आपका जो मॉलिक्यूल है वो क्या होगा, स्टेबल होगा। क्लियर है, बोलो हाँ या ना। तो ये वाला क्या है बच्चे, कार्बन, ये देखो CH2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके साथ वाला कार्बन क्या है, अल्फा कार्बन है। और अल्फा कार्बन क्या है बच्चे, ये sp3 है। जहां क्लियर ना हो वहीं पे रोक देना, मुझे आगे मत बढ़ने देना, मैं बस ये बताना चाहती हूँ। चाहे हमारा अल्फा कार्बन का मतलब, अल्फा, देखो ये ना बेसिकली पूजा क्या किया गया, टर्म्स दी गई हैं, अल्फा बीटा गामा। जैसे हम ये नहीं करते कि ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है, तो केमिस्ट्री में जनरली हम ये बोलते हैं अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ठीक है। मैम जी वो तो समझ में आ गया। अभी आपने सिग्मा बॉन्ड कहा था ना, तो फिर अब अल्फा कहाँ से आ गया? नहीं नहीं नहीं, सिग्मा बॉन्ड नहीं, सी वाले कार्बन को अल्फा कार्बन बोल रही हूँ मैं। अच्छा मैम, ठीक है ठीक है। हाँ ठीक है, अल्फा कार्बन है, ठीक है। और अल्फा कार्बन मैंने सबसे पहले पॉइंट में क्या बताया, sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, तो sp3 है, पहली कंडीशन फुलफिल हुई। और इन्होंने कहा एटलीस्ट 1 अल्फा एच तो प्रेजेंट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कितने अल्फा एच है, देखो ना 3 अल्फा एच है, बोलो हाँ या ना। यस Yes, मैम। ma'am. तो जितने अल्फा एच उतने ही हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर और उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ क्या, हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर जितने ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। तुम लिख लेना पूरा, इसको स्ट्रक्चर लिखना भूल गई हूं मैं, यहाँ पे लिख लेना, मेंशन कर लेना, ठीक है। या इसको सिंपल ऐसे भी लिख सकते हो, सिंपल लिखो, इतना बड़ा क्या लिखना, सिंपल लिखो, जितने नंबर ऑफ अल्फा एच होंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। ये ज्यादा बढ़िया लग रहा है बोलने में, क्या कहते हो बताओ। ठीक है, क्लियर हुआ। अभी कैसे Yes, हुआ ma'am. पूरी ऑर्बिटल अप्रोच मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। चलो अभी है टोटल नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनाने। अभी भी पूछ लो इसमें से कुछ दिक्कत है, नहीं तो फिर क्वेश्चन करवाऊंगी आपको, पूछ लो कुछ पूछना है तो, कि अल्फा क्लियर है एस, ठीक है। चलो आगे आओ फिर। यहाँ पे देखो, पहले ये वाले रो वाले करो, फर्स्ट रो वाले करने हैं आपको। देखो ये क्या है, प्लस समझ जाओ, कार्बोकेटाइन दिखा रहे हैं, कार्बोकेटाइन दिखा रहे हैं। आपको सिर्फ मुझे ये बताना है कि कितने हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे इन ईच केस। तो सबसे पहले हम ये वाला करते हैं, मैं पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ, है ना, ताकि आपको इजिली दिखे कि क्या लिख रही हूँ, ठीक है। तो मुझे बताओ इसमें कितने होंगे, देखो ये पॉजिटिव है, ये वाला अल्फा है, कितने एच लगे हुए हैं जल्दी बताओ, अरे बता दो। दो। मैम जी दो। तो कितने हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, मैम जी दो दो। तो मैं यहाँ पे 2 अल्फा एच की जगह ये लिख देती हूँ, 2 बनेंगे, ठीक है, 2 बनेंगे। इसको मत बोल देना, कहीं पता चले इसको भी काउंट करो, ये बीटा वाला कार्बन है, हमें अल्फा वाला कार्बन देखना है। यहाँ पे देखो जल्दी बताओ कितने बनेंगे, ये ब्लाइंड ग्रुप है। हाँ जी, एक मैम 3। 3 कैसे भाई, ये 3, ये 3, ये 3, अरे इसके रिस्पेक्ट में ये भी तो अल्फा है, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, 3 कैसे बोला तुम लोगों ने, 6 या 9? 9 मैम 9। देखो ना, प्लस के रिस्पेक्ट में ये भी तो अल्फा है, इसको भी तो अल्फा बोलूंगी, इसको भी तो अल्फा बोलूंगी, एक ही कार्बन से तो अटैच है तीनों। तो 9 अल्फा एच है, तो कितने हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे जल्दी बताओ। 9। अब जल्दी ये वाला बताओ नेक्स्ट। 6 हाँ 6 देखना ना बस, 6 कैसे 5 मैम 5 चाटा लगाऊंगी मैं तुम सबको, 5 बनेंगे। आगे आओ, यहाँ पे देखो ये वाला इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, ये पेपर में नहीं आएंगे, ये तो मैं प्रैक्टिस करवा रही हूँ तुम्हें। हाँ बोलो। 1 हाँ जी, 1 वाला कौन है, अनामिका आपने बोला 1। मैम जी 3। मैम 3। सबके अपने एक एक सब चाटा लगाओ अपने मुंह पे, देखना इधर। 1 किसने बोला, प्रज्ञा ने। यस मैम 1 ही तो हैगा। तो प्रज्ञा आप अपने आप को चाटा नहीं लगाओगे, आप अपने आप को प्यार करोगे, ठीक है। तो देखो इधर अल्फा कार्बन है, और देखो ना अल्फा कार्बन पे एक ही एच है भाई, ये इसको कहाँ से काउंट करने लग गए तुम, ये बीटा कार्बन है। कितने बनेंगे हाइपर कंजुगेटिंग बताओ, समझ में आया।
तो इनको आप स्टेबिलिटी के Yes, ऑर्डर ma'am. में लगा लोगे। चलो आगे चलो, ये वाला बताओ, सेकंड रो में आओ। अब ये CH3 के ऊपर लगा हुआ है पॉजिटिव चार्ज, बताओ कितने अल्फा हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, जल्दी बताओ। मेरे को तो लगा था सारे 2 मिनट में ही कर डालोगे, सोचो सोचो। हाँ जी, कहाँ गए? 46 बच्चे हैं, ऐसे मत करो भाई, थोड़ा। मैम जी 10। 10 मैम 12 है? मैम फिर से क्वेश्चन बोलना। 2 सोनिया इज सेइंग राइट, सचिन इज सेइंग राइट। एक बार बताना, ये अल्फा कार्बन है, ये तो बीटा है बच्चे, और ये गामा है, और ये डेल्टा है। अल्फा पे एक ही एच है, तो कितने बनेंगे? मैम मैम हम लोग मतलब मैं ना बीटा गामा सबको काउंट कर ले रही हूँ। नहीं, यहाँ पे देखो क्या लिखा है मैंने, इसको क्यों भूल रहे हो? अल्फा कार्बन पे आपको देखना है, बीटा वाले कैसे कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी में इन्वॉल्व करेंगे भाई, बताना। चलो अगर तुम्हें डाउट है तो मैं तुम्हें बना के दिखाती हूँ, चलो आओ। अब तुम इतने गड़बड़ कर ही रहे हो तो कंसेप्ट समझो एक बार पूरे अच्छे से। ये देखो, ये है H, ध्यान से देखना, ये है H। आज के बाद गलती मत कर देना तुम, इधर देखो सारे, ये है। अब देखो अल्फा ही क्यों बोल रही हूँ मैं, बीटा में ऐसी क्या खराबी है? बीटा वाला क्यों पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो कार्बोकैटायन में? देखो ना, यही तो अल्फा वाला तो पार्टिसिपेट करेगा। इसको कहाँ से घुमा दोगे तुम? पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है, इसको कहाँ से तुम इन्वॉल्व करवा दोगे बीटा वाले कार्बन को? समझ रहे हो? सिर्फ Yes, अल्फा वाला ma'am. कार्बन Yes, ma'am. इन्वॉल्व हो रहा है। अल्फा वाला ma'am. CH बॉन्ड इज इन्वॉल्व इन हाइपर कंजुकेशन में, बीटा वाला मत करवा देना ना, गामा वाला। अब समझ में आ गया होगा आई थिंक। चलो Yes, ma'am. चलो आगे चलो, बता दिया करो, ठीक है। चलो आगे आओ, इसमें बताओ। अभी देखो यहाँ पे है पॉजिटिव चार्ज, इस वाले जहां पे मैंने ग्रीन कलर का डॉट लगाया है वहां पे पॉजिटिव चार्ज। अब बताओ अल्फा कौन सा होगा, मतलब कितने बनेंगे हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर? सचिन इज सेइंग 7। व्हाट अबाउट अदर्स? बताओ भाई, मेरे को तो लगा था। हाँ, चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे ही करते हैं। अनिकेत भी 7 बोल रहा है। देखो 2 और 2 4 और एक ही ऊपर वाले क्यों क्यों बोल रहे हो? इसने क्या तुम्हारा बिगाड़ दिया? कितने बनेंगे? 7। यहाँ पे आओ, ये देखो यश 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 देखो क्या कर रहा है। 7 कर रहा है। इधर आओ, ये वाला अल्फा 2, ये वाला कितने बने? 3। आगे आओ, ऐसे मत करो। कितने बने? 4। वेरी गुड, चलो ये तो सही बताया। आगे बढ़ो, इस पे आओ, इसको आप स्टेबिलिटी के ऑर्डर में लगा लेना। चलो आगे आओ, इसमें बताओ थर्ड वाली रो में 4 अल्फा अल्फा Yes, ma'am. अल्फा अल्फा 4। इसमें बताओ, इसमें बताओ, ध्यान से सोच समझ के बोलना। 3. वेरी गुड, शाबाश। 2 यहाँ के और एक यहाँ का, 3 बनेंगे। यहाँ पे बताओ बच्चे, 2 यहाँ के है ना, 3 यहाँ के, Yes, ma'am. और Okay. और एक ये भी तो है। कितने बन गए? 3 4 5 और 6। हाँ या ना? Yes, ma'am. किसी को कोई डाउट है तो बोलो, ताकि फिर समझाऊं। बताओ, नहीं तो हम फिर और भी करेंगे क्वेश्चन। एल्कीन में सिखाती हूँ आपको कैसे देखना है हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर। क्लियर है? इजी है ना? कर लोगे तो बच्चे अभी से ये करना सीखो, क्योंकि जब हम आगे बड़े बड़े मॉलिक्यूल देखेंगे वहां पे तो फिर आपको तीनों चीजें लगानी पड़ेंगी, इंडक्टिव भी, हाइपर भी और रेजोनेंस भी। इशिका बच्चे कौन सा वाला समझाऊं? कोई ऐसा पर्टिकुलर क्वेश्चन है क्या जो तुम्हें समझ में नहीं आया? आपको सिर्फ अल्फा कार्बन देखना है इशिका, सिर्फ अल्फा कार्बन। देखो ना, अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है कि मैम ने इसमें इन तीनों को अल्फा क्यों बोला, क्योंकि बच्चे देखो ये वाला कार्बन इन तीनों से अटैच है, तो इस पॉजिटिव चार्ज के रिस्पेक्ट में मेरे लिए तीनों ही अल्फा है। समझ रहे हो? तो आपको सारे अल्फा कार्बन पे जो जितने भी एच हैं वो काउंट करना है। और अगर आपको हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है तो मिनिमम एक अल्फा एच होना जरूरी है। इशिका थोड़ा क्लियर हुआ क्या? बाकी हम क्वेश्चन करेंगे और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और अगर मान लो अभी सपोज मैंने ये करवाया तो हो सकता है, क्योंकि आप स्क्रीन पे देख रहे हो,
समझ रहे हो, स्क्रीन पे देख रहे हो, क्योंकि इतना तो मैंने आपको टाइम नहीं दिया कि आप नोट डाउन करो एक एक चीज, क्योंकि मैं ऑलरेडी स्ट्रक्चर बना के आई हूँ। तो आप क्या करोगे, घर पे अगर थोड़ा सा टाइम मिलता है ना, तो एक बार इन स्ट्रक्चर को खुद बना लेना, कोई भी 3-4, और खुद निकाल के देखना, अपने आप समझ में आ जाएगा। आगे चलो, एल्कीन में कैसे देखेंगे, कार्बोकेटाइन में देख लिया, एल्कीन में कैसे देखेंगे, देखो सिंपल वही फंडा है कि जो अल्फा कार्बन होना चाहिए शुड बी sp3। तो देखो ये अल्फा कार्बन होगा इस वाले एल्कीन के रिस्पेक्ट में, हाँ या ना, हाँ या ना यस मैम। वाले, और इस एल्कीन के Yes, ma'am. रिस्पेक्ट में तो कोई है ही नहीं अल्फा कार्बन, तो ये sp3 है ना। और कितने अल्फा एच होने चाहिए, 3 होने चाहिए, तो सॉरी 3 एच कह रही हूँ, एटलीस्ट 1 अल्फा एच होना चाहिए, यहाँ पे 3 है, तो यानी कि यहाँ पे कितने कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे बच्चे, 3 हाइपर कंजुगेटिंग। अब देखो बनेंगे कैसे, अब देखो बनेंगे कैसे, हाँ मैं बता रही हूँ मुस्कान, देखो ना अल्फा कार्बन पे कितने हैं, 3 हाइड्रोजन है ना अल्फा कार्बन पे, तो 3 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। बनेंगे कैसे, इसको देखो ध्यान से, ये देखो ये क्या होगा, बॉन्ड ऐसे माइग्रेट करेगा, हाँ या ना, देखो यस मैम। यस मैम। ठीक है। अच्छा, क्या सच में ऐसा करेगा, क्या सच में ऐसा नो करेगा, मैम, नो मैम, नो शाबाश। मैम, नो मैम। पहले कार्बन पे जाएगा फिर कार्बन से। मैम पहले कार्बन देखो पे, फिर कैसे मैम। होगा, इधर देखो, इधर मैं इसको एक काम कर दूं, थोड़ा ओपन करके दिखाती हूँ, ये ऐसा ऐसा, देखो कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट है, तो इस बॉन्ड को आप ऐसे माइग्रेट करवा ही नहीं सकते हो, समझ रहे हो मेरी बात, आप इस बॉन्ड को Yes, माइग्रेट ma'am. ऐसे करवा ही नहीं सकते हो, तो कैसे करवाओगे, देखो इधर देखो, एक मिनट मैं इसको इरेज कर दूं, तो आप लोग कैसे करवाओगे, ये एल्कीन है, ये ऐसे जाएगा, और ये क्या करेगा, ऐसे जाएगा, समझे, यस मैम। यस मैम। ठीक है। अच्छा ओके, तो अगर मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाऊं इसमें, एक सेकंड रुको, एग्जांपल है क्या यहाँ पे, नहीं है, CH3 CH2। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो इधर, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक करेगा, इसको पूरा ओपन कर लेती हूँ ताकि समझ में आए आप लोगों को, CH, अभी देखो ध्यान से, जैसे ये बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक करेगा, ध्यान से सुन लो, जैसे ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ जाएगी, आपको मैं एक और इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगी, अभी ध्यान से सुनना, जैसे ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ जाएगी, इस कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और जैसे इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये CH बॉन्ड जो है हाइपर कंजुगेशन से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को माइग्रेट करेगा वैकेंट ऑर्बिटल इन कार्बन, ठीक है। अभी ना अगर आप सोचते हो, कुछ बच्चे ऐसे सोच रहे होंगे कि मैम ये ऐसे क्यों नहीं करवाया आपने, देखो कुछ बच्चे सोचते होंगे कि मैम ऐसे करवा दो, तो ध्यान रखना बच्चे, ध्यान रखना, आपकी जो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना, ये आप CH बॉन्ड कब माइग्रेट करवा सकते हो, कब माइग्रेट कराओगे, जब कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा वो, तभी तो माइग्रेट करवाओगे। तो वो कैसे होगा, जब आप इस पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इधर मूव करवाओगे, तभी तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये CH बॉन्ड तभी तो माइग्रेट करेगा। तो अब देखो इसके कितने हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, देखो इधर ऐसे बनेगा, ये देखो इधर, और ये H मैंने ऐसे दिखा दिया, बोलो हाँ या ना। अभी कितने Yes, अल्फा ma'am. H है, देखो ना कितने हैं, 1 2 3, तो कितने हाइपर कंजुगेटिंग बन जाएंगे, 3 बनेंगे, तो देखो ना ये अल्फा है, इसके रिस्पेक्ट में तो 3 बन जाएंगे, तो इसको मैंने ऐसे ही तो दिखाया, ये सेम ही तो है, समझ रहे हो, ये सेम ही तो है, ठीक है। तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, पहले आप पाई इलेक्ट्रॉन को मूव करवाओगे, क्योंकि आपको तभी पता लगेगा कि पॉजिटिव चार्ज कहाँ आएगा, और फिर पॉजिटिव चार्ज आएगा वहां आपको हाइपर कंजुगेशन लगाना है, ठीक है। चलो ओके, तो 3 बना लोगे ना, कोई बना के दिखाओ या बना लोगे, बताओ बना लोगे, हम बना लेंगे। चलो अब हम क्वेश्चन पे आते हैं बच्चे, अब यहाँ पे ध्यान से देखना, चलो यहाँ पे आओ, ये क्या है, एल्कीन है, जल्दी से मुझे बताते जाओ कि कितने हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, ध्यान रखना अल्फा H को काउंट करना है आपको। तो बताओ इस एल्कीन के रिस्पेक्ट में क्या ये वाले तीनों H अल्फा हैं, हाँ या ना, और ध्यान रखना पाई बॉन्ड, मैम एक सेकेंड क्या बोल रहे हो बेटा, मैम देन ये ग्रुप के लिए नहीं होगा ना, किसके लिए, एल्काइन के लिए, अनिकेत
हाँ हाँ हाँ, ठीक है। बताओ कितने, 3 अल्फा एच है तो कितने हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे? 3 बनेंगे। आगे चलो, तीन। यहाँ पे क्या होगा, 2 है तो 2 बनेंगे। यहाँ पे कितने हैं, देखो इधर 3 ये रे और 2 ये रे, कितने बनेंगे? 5 और यहाँ कितने बनेंगे? ये अल्फा 3 3 6। 6 आगे चलो, सेकंड वाली रो में चलो, कितने बनेंगे? 4 बनेंगे। ये अल्फा 2 2 है, 4 बनेंगे। यहाँ पे आओ, देखो बच्चे, ये वाली एल्कीन का जो कार्बन है sp2, इसके साथ ये अल्फा 3 हाइड्रोजन और ये 2, कितने बनेंगे? टोटल 5। यहाँ पे आओ, अब देखो ये यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है, तो 2 ये रहे और 1 ये रहा, तो कितने बनेंगे बच्चे? 3। 4 कहाँ से बोल रहे हो? नो मैम, 3 आगे चलो, यहाँ पे कितने बनेंगे? देखो 2 ये, 2 ये और 3 ये रे, कितने हो गए? 3 4 5 6 7। 7 यहाँ पे कितने बनेंगे? सोच के बताओ, फिर मैं तान्या को ये वाला बताती हूँ। बताओ कितने बनेंगे? 10 देखो हाँ। 2 2 2 4 5 6 7 8 9 10। 10 और यहाँ पे 3 3 6 3 9 और 12। 12। ठीक है, अब जल्दी चैट बॉक्स में वो बताओ जिसको नहीं समझ में आया। ये देखो, ये वाला कह रहे थे ना आप लोग, इधर देखो ना बच्चे, ये अल्फा कार्बन है, इसके पास एक एच है, एक, और ये अल्फा वाला है तो 2 2 और 1 कितने हो गए? 3 हो गए। ठीक है, समझे? अब बोलो, 3 रो का 2। अच्छा, ये देखो बच्चे, ये क्या है? एल्कीन है। रुको मैं कलर चेंज कर देती हूँ। ये एल्कीन है, ये देखो ना, ये एल्कीन है sp2, इसके साथ ये वाला है ना sp3, और ऐसे ये अल्फा है, ये वाला भी अल्फा है, तो 3 3 6 और 2 कितना होगा? और ये भी तो है 2 4 4 और 6 कितने हो गए बच्चे? 10 हो गए। क्लियर है? जल्दी बोलो, पता चले तुम्हारे साथ मैं भी कंफ्यूज हो गई। समझ गए? मैम। यस अभी भी मैम। बोल दो किसी को कोई डाउट है तो। मैम जी, आप मैम इन जो स्ट्रक्चर में कैसे पता कर ले रहे हो कि कौन अल्फा है? मैम वैसे नॉर्मल एग्जांपल देते तो उसमें समझ में आ जाता है, इसमें समझ में नहीं आ रहा। पेपर में कैसे करोगे बच्चे? पेपर में तो ऐसे हैं, इससे भी भयंकर भयंकर आपको दिखेंगे स्ट्रक्चर। मैम नहीं, 11th में पढ़ा था ना, लेकिन रिवाइज एक भी बार नहीं किया। तो बच्चे इसमें क्या पता लगाने का है? बस आपको एल्कीन के साथ वाला कार्बन देखना है ना। मैंने बोला ना, कार्बन जो है sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। ये वाले क्या है? एल्कीन वाले sp2 है, उसके साथ वाला कार्बन देख लो sp3, जितने हाइड्रोजन है उतने आपको वो बनेंगे हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर, बस खत्म। ठीक ओके है मैम, ओके। पूजा, एक बार करना, देखो रिवाइज नहीं करोगे तो फिर नहीं पड़ेगा पल्ले। इधर देखो, रेडिकल में भी कैसे देखते हैं हम, रेडिकल में भी देखते हैं हम हाइपर कंजुगेशन। देखो अभी क्या है, कार्बन के पास रेडिकल है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन की उसके पास अभी भी कमी है, तो इसमें क्या होता है, CH बॉन्ड ही ब्रेक होता है, लेकिन अब पूरा बॉन्ड माइग्रेट नहीं करता। इस तरह से देखो रेडिकल बनते हैं। अगर आपको मैं दिखाऊं, यहाँ पे ध्यान से देखना देखना बच्चे, H के पास एक रेडिकल आ जाता है और एक रेडिकल यहाँ पे जो बनता है, और ये वाला रेडिकल क्या बना लेते हैं बच्चे? बॉन्ड बना लेते हैं। क्या ये वाली चीज समझ में आई जो बनाया मैंने? क्योंकि फ्री रेडिकल में हम क्या करवाते हैं? होमोलिटिक Yes, क्लीवेज ma'am. करवाते हैं, तो पूरा बॉन्ड आप माइग्रेट नहीं करवा सकते, उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन की कमी है, एक उसके पास है। अगर एक कार्बन के पास हम रेडिकल ले आए कैसे भी करके, तो रेडिकल रेडिकल क्या बना लेंगे? बॉन्ड बना लेंगे। जैसे माइनस प्लस बॉन्ड बनाते हैं, वैसे ही रेडिकल रेडिकल भी बॉन्ड बना लेते हैं। क्या नहीं आया बच्चे? देखो ना, रेडिकल है, होमोलिटिक क्लीवेज करवाओगे ना, मैंने करवाया था ना फर्स्ट लेक्चर में, कल ही करवाया था, आई थिंक सैटरडे को करवाया था। तो देखो ना, रेडिकल उसके पास ऑलरेडी है कार्बन के पास, अगर इस वाले कार्बन पे रेडिकल आ गया तो रेडिकल रेडिकल क्या बना लेंगे? बॉन्ड बना लेंगे। अभी इसमें भी सेम फंडा है, इसमें भी बिल्कुल सेम फंडा है। आपको रेडिकल के रिस्पेक्ट में देखना है कि कौन सा कार्बन अल्फा होगा। तो देखो रेडिकल रिस्पेक्ट में ये अल्फा है, तो कितने अल्फा एच है? 3, तो कितने हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे? बोलो। 3 बनेंगे। ठीक है, तो मैं आपको इसमें ये थर्ड रो वाली करवा रही हूँ, फर्स्ट और सेकंड आप खुद करेंगे। सुन रहे हो ध्यान से? फर्स्ट और सेकंड वाले आप खुद करेंगे। ये वाला कैसे करेंगे? इधर देखो ध्यान से, ये रेडिकल है, ये रेडिकल है, इसके साथ वाला, पहले तो अल्फा पता लगाओ, ये अल्फा है,
ये अल्फा है, तो देखो कितने हो गए, 3 हो गए। देख लो ध्यान से, सोच समझ लो, 3 हो गए क्या? अच्छा 2 ये रे और एक यहाँ पे, एक ही प्रेजेंट है ना एच। अरे एच लग अंडरस्टूड है, एग्जामिनर नहीं बना के देगा आपको कार्बन के साथ 4 एच, है ना, खुद को समझना है कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा, तो कितने हो गए? 2 2 4 और 4 और 3 बच्चे 7 हो गए। चलो इसमें देखो कितने होंगे, 1 ये अल्फा पे है और 2 ये, और ये हो गए 3 हो गए। तो कर लोगे, बाकी ये कर लोगे ना फर्स्ट और सेकंड रो वाले। और तुम स्टेबिलिटी भी देख लेना, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया नंबर ऑफ अल्फा एच जितने ज्यादा होंगे उतनी ही क्या होगी बच्चे तुम्हारी, बताओ। मैम हाँ जी बोलो बेटा। मैम थर्ड वाले में वो जो हाँ। अपने एक्स्ट्रा एक और जो कार्बन वाला बॉन्ड है वो वाला हम नहीं गिनेंगे? कहाँ पे बेटा बताना जरा, ये इसमें बोल थर्ड रहे हो वाला, क्या? ये वाला? थर्ड वाला, थर्ड रो का थर्ड। हाँ ये वाला। यस मैम। कौन से वाला बच्चे, ये कर तो दिया। जो एक बॉन्ड है वो वाला कार्बन नहीं लेंगे? ये वाला हाँ बच्चे, ये देखो ना, ये CH3 है। यस मैम, ये बॉन्ड नहीं लेंगे? कैसे लोगे, एक बार रुको मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखो ऐसा है अनामिका, यस मैम। इधर देखो ध्यान से, ये क्या होगा इस रेडिकल के रिस्पेक्ट में, ये अल्फा, अल्फा कार्बन, ये देखो ना दूसरा कार्बन है, तो ये बीटा होगा ना बेटा। ओके मैम। समझ रहे हो, सारे समझ रहे हो क्या क्या बोला मैंने? यस मैम। तो ये 3 अल्फा एच मैम 7 कैसे आया? कहाँ पे बेटा, सेकंड वाले में। यस। ये देखो ना, इधर देखो, ये रेडिकल है, रेडिकल के रिस्पेक्ट में ये अल्फा, तो इस पे इस वाले कार्बन पे कितने एच है, मिथाइल है, ये समझ पा रहे हो ना, ये मिथाइल ग्रुप है। यस मैम। तो 3 यहाँ पे हो गए, 4 और 5 यहाँ पे, क्योंकि ये भी तो अल्फा है, ये वाला भी तो अल्फा है, तो 2 2 4 और 3 कितने हो गए बच्चे, 7 नहीं हो गए? 7। यस मैम। ठीक है, ये वाले सारे कर लोगे क्या, खुद भी प्रैक्टिस करना, क्योंकि अगर मैं करवाती रहूंगी तो Yes, आप नहीं ma'am. सीख पाओगे। ठीक है, तो अगर इसमें कोई डाउट आएगा तो मुझे बता देना, मैं नेक्स्ट लेक्चर में हम कर लेंगे उसको सॉल्व। आगे चलो, जो केस 2 बता देना एक यस मैम। केस 2 कौन सा बच्चे? अभी तक Yes. कहाँ थे तुम? मेरे को 10 मिनट हो गए बच्चे एल्कीन का कराए हुए। मैम इसके आगे, ये मैम इसके आगे था। ये हाँ ये, यस मैम। मैं वही पूछ रहा हूँ, अब तक कहाँ थे? मेरे को 10-12 मिनट हो गए करवाए हुए। बोला था। अच्छा क्या समझ में नहीं आया बच्चे इसमें, ये बताओ पहले तो। पाई बॉन्ड जो शिफ्ट कैसे हुआ था वो बता दे। देखो ना बच्चे, इधर देखो ना, पाई बॉन्ड के पास क्या है तुम्हारे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। यस मैम। चलो है तो चलो करवा देते हैं फिर। चलो, मैंने कहा था अल्फा कार्बन शुड बी sp3, अब तो यही है इसके रिस्पेक्ट में, तो देखो ना कैसे मूव करेगा, ऐसे तो मूव करवा नहीं सकते हो, ऐसे कैसे करवाओगे, क्योंकि sp3 कार्बन ही इन्वॉल्व होता है ना हाइपर कंजुगेशन में आशुतोष। तो Yes, कैसे ma'am. करोगे, इसको बॉन्ड को पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, मूव करेगी, तो जैसे इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये CH बॉन्ड जो है हाइपर कंजुगेशन के थ्रू पार्टिसिपेट करेगा, बस हो जाएगा। ओके मैम। ठीक है, चलो आगे चलो, इसको मैं इरेज कर दूं ताकि जब मैं आपको नोट सेंड करूं तो कंफ्यूजन ना हो। यस। आ गया ऑर्बिटल ओवरलैपिंग अप्रोच। बेसिकली मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि जो मैं तुम्हें बता रही हूँ CH वो हुआ कैसे। ठीक है, ऑर्बिटल बना के दिखा रही हूँ मैं कैसे हुआ, अभी ध्यान से सुनना। ये देखो, मैंने ना सबसे पहले कार्बोकेटाइन, यहाँ से क्वेश्चन आता है तभी करा रही हूँ मैं, नहीं तो मैं उसको वहीं पे बता के छोड़ देती। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में ये पूछा जाता है कि कौन सी ऑर्बिटल जो होती है इन्वॉल्व होती है, तो ये बताना जरूरी है। अब ध्यान से सुनो सारे बच्चे, ये देखो बेटा, CH3 CH2 पॉजिटिव है, तो अगर मैं बच्चे कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन लिखूं तो क्या होती है, 1s2 2s2 2p2 2p2 होती है, हाँ या ना बताओ। यस यही होती है ना। और अगर मैं एक्साइटेड स्टेट ले लूं तो मैं क्या बना देती हूँ, ये बना देती हूँ, एक्साइट होके यहाँ चला जाता है, इतना तो पता है ना, ये तुमने केमिकल बॉन्डिंग में देखा होगा। अभी मान लो कार्बन के साथ मुझे देखो, एक वाला कार्बन तो इसके साथ है अटैच, ठीक है, और एक कार्बन के साथ 2 H है। सपोज मैं ये देख ही नहीं रही, सपोज मैं आपको बोल रही हूँ कि एक कार्बन 4 H के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो ऐसे बनाते हो आप, हाँ या ना?
यस मैम। है ना। बेसिकली H क्या है यहाँ पे इसके साथ कंबाइन हो जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। लेकिन Yes, अब वो ma'am. कह रहे हैं CH2 पे पॉजिटिव है, यानी कि आपने कुछ ऐसा रिएजेंट डाला होगा इसके अंदर कि वो इस CH बॉन्ड को लेके बाहर निकल गया होगा, है ना। जो ये CH बॉन्ड है बेसिकली ये टूट गया होगा बेसिकली, यानी कि ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकल गया होगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन लेके कुछ भी रिएक्शन करवाइए, मैं अभी नहीं बोल रही कि क्या आपने लिया होगा, और जैसे ही अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके जो H का 1 इलेक्ट्रॉन और जो ये इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बना है वो ब्रेक हो चुका है, तो क्या होगा इसका मतलब देखो ये नहीं बना होगा, देखो ऐसा ऐसा नहीं बना होगा, ये वैकेंट ऑर्बिटल नहीं रहेगी होगी, बताओ। Yes, ma'am. Yes, अब यही ये क्या है, वैकेंट पी ऑर्बिटल ही तो है। yes, ma'am. इसी में ही तो CH के सिग्मा इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। तो यही क्वेश्चन आता है कि कार्बोकेटायन में कौन से ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, तो आपको बोलना है कौन से टाइप की ओवरलैपिंग इन्वॉल्व है, सिग्मा पी ओवरलैपिंग इन्वॉल्व है। अब बनेगा कैसे, इधर देखो ध्यान से, ये है तो ये वैकेंट पी ऑर्बिटल है, क्या सबको दिखाई दे रही है। Yes, ma'am. और ये क्या है, CH के साथ बॉन्ड बना हुआ इसका, तो मैं इसको कैसे दिखाऊंगी, ऐसे करके, और ये H के साथ बॉन्ड बना हुआ। जल्दी से कंफर्म करो क्या ये सही बनाया मैंने, क्योंकि H तो क्या है, 1s है ना, स्फेरिकल है। बताओ ऐसी बना होगा ना जब आप हाइब्रिडाइजेशन देखते थे। Yes, ma'am. देखो ये कार्बन की p ऑर्बिटल है, इसी के साथ तो इन्वॉल्व, इसी के साथ तो भैया बॉन्ड बना रहा है H, और ये क्या है वैकेंट ऑर्बिटल, तो यही तो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं इसके अंदर। समझे क्या हो रहा है चीज। तो यानी कि ये क्या है, sp3 है कार्बन, ठीक है, और ये H क्या है, S है, और ये क्या है, p ऑर्बिटल है। या आप इसको ऐसे बोल दो, ओवरलैपिंग किसके बीच में हो रही है, सिग्मा p ओवरलैपिंग हो रही है। ध्यान रखना ऑर्बिटल क्या है आपकी, वैकेंट है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कार्बोकेटायन में कैसे टाइप की ओवरलैपिंग हो रही है, मतलब कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, तो आप बोलोगे सिग्मा पी जो है, सिग्मा पी ऑर्बिटल जो है हाइपर कंजुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। क्लियर है, बोलो हाँ या ना, समझ में आ गया कंसेप्ट। यस Yes, मैम। ma'am. मैम इसमें मैम जी वैकेंट ऑर्बिटल में कौन फील कर रहा है। बच्चे ये देखो ना, ये देखो ये क्या नाम है, पूजा, ये क्या है, सिग्मा बॉन्ड किससे मिलके बना है, 2 इलेक्ट्रॉन से, तो यही तो जा रहे हैं बेटा। कोई चीज खाली है उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं ना, केमिस्ट्री में यही पढ़ते हैं ना आप। कोई चीज Yes, ma'am, खाली yes, है ma'am. उसको इलेक्ट्रॉन है, तो इस खाली ऑर्बिटल में कौन इलेक्ट्रॉन दे रहा है, CH के तो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, है ना। ठीक है तो मैम, बेसिकली इसमें सिग्मा बॉन्ड पार्टिसिपेशन होता है। सिग्मा बॉन्ड हालांकि स्ट्रॉन्ग होता है, वो हम पढ़ते हैं, है ना, लेकिन हाइपर Yes, कंजुगेशन में, लेकिन फिर भी कहीं कहीं जगह पे अगर आपने पढ़ा हो कि कौन कौन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, तो ये मैंने आपको कोऑर्डिनेशन में भी थोड़ा सा बताया था कि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बिहेव करते हैं एज अ लुईस पेज, और आपका पाई बॉन्ड भी बिहेव करता है, और कई कई केसेस में सिग्मा बॉन्ड भी बिहेव करता है। तो ये वही वाला एग्जाम्पल है, हाइपर कंजुगेशन में सिग्मा बॉन्ड इन्वॉल्व होता है। तो कौन सी टाइप की ओवरलैपिंग है, सिग्मा पी ओवरलैपिंग है। क्लियर हुआ, आगे चले, चलो। सेकंड कैसे हुआ था बता देना। सेकंड कहाँ पे, बैकएंड कैसे हुआ था इसमें। बच्चे मैंने ये कहा, सपोज आप कोई रिएक्शन करा रहे हो, है ना, कोई भी रिएक्शन करा रहे हो, सपोज आप बेस ही डाल रहे हो, तो बेस क्या करेगा, H को लेके जाएगा। तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन ले गया ना उसको, कोई भी आपने अगर रिएक्शन करे तो ये खाली नहीं होगी ऑर्बिटल, बताओ। यस मैम। मैम उसमें हाँ जो पी बॉन्ड का वो कैसे बनेगा बॉन्ड, क्या क्या क्या, जो इसमें जो ऑर्बिटल है, जो एस ऑर्बिटल और जो पी ऑर्बिटल में जो बॉन्ड बना है ऊपर, ये देखो ना ऐसी तो बनेगा ना। ये क्या है, कार्बन की p ऑर्बिटल है, और H की क्या होती है, s ऑर्बिटल है, तो ये sp3 देखो ना, इसके साथ ही तो बनाया ना इसने, p ऑर्बिटल के साथ s वाला बॉन्ड, यही तो बना रखा है हाइब्रिडाइजेशन से। अब पूरा हाइब्रिडाइजेशन तो नहीं समझा पाऊंगी ना आशुतोष यहाँ पे, ओके मैम। ठीक है। तो ऐसे ही तो बना ये कार्बन की क्या है, कार्बन sp3 है, और हाइड्रोजन क्या है, s है, तो sp3 और s का तो ओवरलैप हो रहा है यहाँ पे, समझ रहे हो। कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है भाई, ठीक है, और s के साथ हो रहा है। आगे चलो, सेकंड केस है, ये क्या हो रहा है, एक मिनट, हाँ सेकंड केस क्या है, सेकंड केस है बच्चे आपका रेडिकल्स का, ये भी बिल्कुल सेम है, इसका भी मैं आपको बताती हूँ। देखो एग्जांपल देखो फटाफट से, CH3 CH2 रेडिकल, अगर मैं इसको
बनाओ। देखो कार्बन के पास क्या है, अभी एक इलेक्ट्रॉन है, ध्यान से समझो। CH2+ का मतलब क्या था, वैकेंट ऑर्बिटल थे, समझ रहे हो। यहाँ पे क्या है, एक इलेक्ट्रॉन तो है, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो क्या मैं इसको ऐसे दिखा दूं, ध्यान से देखो, किसकी p ऑर्बिटल के पास एक इलेक्ट्रॉन है, बोलो हाँ या ना। यस मैम। और इसको मैं कैसे दिखाऊंगी, जैसे पहले वाला दिखाया था, बिल्कुल ऐसे। इसकी ये हाइब्रिडाइज sp3 ऑर्बिटल जिसके साथ ये H जो है ओवरलैप हुआ है कार्बोनेशन पे, ये कार्बोकेटाइन पे। बच्चे सब करवाऊंगी, शांति तो रखो। ये पढ़ लिया क्या, ये आता है क्या तुम लोगों को। तो यहाँ पे क्या है, देखो ना, एक इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे कौन देगा, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो आपको पता है। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, इसमें तो क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है, हमें किसकी जरूरत है बच्चे, 1 की, तभी तो हम होमोलिटिक क्लीवेज करवाते हैं। तो ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। लेकिन इसमें क्या बोलोगे, इसमें भी सेम है, सिग्मा पी की ओवरलैपिंग है, बस फर्क कितना है, पी यहाँ पे हाफ फिल्ड है। समझ में आई चीज क्या बोल रही हूँ। यहाँ पे पी क्या है बच्चे, हाफ फिल्ड है, समझ में आई। सिग्मा पी ओवरलैपिंग ही हो रही है, बस फर्क इतना है कि फ्री रेडिकल में आपका सिग्मा पी, जो पी ऑर्बिटल है आपकी कार्बन की, वो हाफ फिल्ड है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन है उसमें। केस थर्ड बच्चे क्या है, एल्कीन्स में। एल्कीन्स में क्या है, देखो इधर, अगर मैं एग्जांपल ले लूं ये वाला, तो देखो कैसे, अरे ये म्यूट करो अपने आप को, जिसने भी अपने आप को अनम्यूट किया हुआ है। इधर देखो कैसे करूं, देखो मैं बना देती हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आए। ये देखो ध्यान से, सी सी, ठीक है। अभी पाई बॉन्ड कैसे बनता है, कोई बताएगा, पाई बॉन्ड कैसे बनता है, साइडवेज ओवरलैपिंग से बनता है। अभी मैं क्या कर रही हूं, इधर देखो, यहाँ पे देखो, इसको मैं फिर से दिखा रही हूँ, sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जिसके साथ ये H वाले बॉन्ड बनाया हाइब्रिडाइजेशन से, है ना। तो अभी क्या है, ध्यान से देखो इधर, यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड है ना। अभी ये देखो, ये क्या है, पाई है, तो जब ये अपने इलेक्ट्रॉन देगा यहाँ पे, तो वो कहाँ दे रहा है, कहाँ दे रहा है, कि कार्बन की पाई ऑर्बिटल में दे रहा है क्या, नहीं, पाई ऑर्बिटल तो ऑब्वियस ही बात है, जब उसने पाई बॉन्ड बनाया है वो तो इलेक्ट्रॉन से फुलफिल्ड है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो बेसिकली भी पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है ना। और जब पाई बॉन्ड ब्रेक होता है तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन जा कहाँ रहे हैं, उसके पाई स्टार में जा रहे हैं, पाई स्टार में जाते हैं इलेक्ट्रॉन, समझ रहे हो इस बात को। ये देखो इधर ध्यान से समझो, जो ये डबल बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड है और एक आपका पाई बॉन्ड है, ध्यान से। अरे अनिकेत तुम चाटा लगा दूंगी, मैंने समझा दिया क्या पूरा, बोलते ही बोल दे तो नहीं समझ में, अगर ऐसी माइंडसेट लेके बैठोगे नहीं आएगा समझ में, पहले बता रही हूं मैं। देखो इधर ये क्या है, एक सिग्मा एक पाई है, बस टीचर को ये लगा रहता है, तुम्हें बस एक बार बोल दे मैम कुछ ऐसी चीज जो हमारे ऊपर से जाए, उसी टाइम टीचर को बोल दो नहीं समझ में आया। ये देखो एक सिग्मा बॉन्ड है, ध्यान से सुनो, एक सिग्मा एक पाई है। सिग्मा आपको पता है हेडवेज ओवरलैपिंग से बनता है, और पाई कैसे बनेगा बच्चे, ऐसे बनेगा ओवरलैपिंग से, हाँ या ना, पहले ये बताओ। यस मैम। मतलब यहाँ तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो जो ये इलेक्ट्रॉन में मूव करवा रहे हैं वो जा कहाँ पे रहे हैं, फिर वो जा कहाँ पे रहे हैं, वो जा रहे हैं पाई स्टार ऑर्बिटल में, जो कि आपकी वैकेंट है। आपको अगर याद हो तो मैंने कोऑर्डिनेशन में आपको वो करवाया था, सीओ का मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम बताया था, और मैंने कहा था ना सीओ ऑर्बिटल में वो मैंने सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग आपको बताया था, वैकेंट है जहां पे इलेक्ट्रॉन जा रहा था, याद है थोड़ा सा। तो यहाँ पे जो पाई बॉन्ड में नहीं जाता कभी भी, वो पाई स्टार में जा रहा है इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे क्या है, सिग्मा टू पाई स्टार की ओवरलैपिंग है, समझ रहे हो इस चीज को। यहाँ पे क्या है बच्चे, सिग्मा और पाई स्टार की ओवरलैपिंग है, जो इलेक्ट्रॉन्स है CH के वो कहाँ जा रहे हैं, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जा रहे हैं, क्योंकि पाई वाली जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल है वो तो ऑलरेडी फुलफिल्ड है इलेक्ट्रॉन से, कौन सी खाली है उसमें ही तो जाएगा ना बच्चे, हाँ या ना। हाँ मैम। ठीक है, तो ये आप ध्यान, पाई स्टार का मतलब क्या है, पाई स्टार मतलब बच्चे एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, हाई एनर्जी डिनोट करने का तरीका है। जैसे सिग्मा पाई ये क्या होते हैं, बॉन्डिंग होते हैं, जब हमें एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करना होता है तो हम उसको स्टार से दिखाते हैं पूजा। ओके मैम। सी के ऊपर H, हाँ ये वाला बॉन्ड माइग्रेट करेगा ना, देखो अगर मैं आपको, अगर इसमें नहीं समझ में आ रहा तो इसमें दिखाती हूँ, देखो ऐसे अक्षर बहुत है यहाँ पे, ये देखो इधर से,
ये सिर्फ मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि क्वेश्चन आता है यहाँ से। जैसे ये बॉन्ड माइग्रेट किया, ये पाई बॉन्ड ब्रेक किया, समझ रहे हो, पाई बॉन्ड ब्रेक किया तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं, पाई स्टार में। तो ये ना छोटी छोटी चीजें होती है बच्चे ऑर्गेनिक में जो हमें ध्यान रखनी पड़ती है, ठीक है। तो देखो ये पार्टिसिपेट करेगा और वही तो दिखाया है मैंने, कहीं तो जाएंगे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, खाली ऑर्बिटल में जाएंगे। यहाँ पे तो एक था, यहाँ पे एक था तभी गया, यहाँ पे क्या थे, कार्बन के पास वैकेंट पी ऑर्बिटल थे वहां गए, तो यहाँ पे कहाँ जाएगा, पाई स्टार में तो जाएगा। और एंटी बॉन्डिंग को बच्चे हम ऐसे दिखाते हैं, डी ऑर्बिटल जैसी शेप होती है एंटी बॉन्डिंग की, ठीक है। तो यहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन दे रहा अपने, यहाँ पे, समझे मेरी बात। ये छोटी छोटी चीजें जो तुम्हें 11th में पढ़नी चाहिए थी, पर चलो कोई बात नहीं है, जीओसी में पढ़ लेंगे। हाँ जी, हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो। जो मिडिल वाला जो कार्बन है उसके ऊपर जो हाइड्रोजन नहीं आएगा, कहाँ पे, जो 4 बॉन्ड, जो कार्बन की जो 4 बॉन्ड बनेंगे, तो एक ये हाइड्रोजन। वाला बोल रहे हो, ये वाला, हाँ ये तो अंडरस्टूड है, यहाँ पे हाइड्रोजन तो रहेगा ही रहेगा बेटा, ओके मैम, है ना, ये तो अंडरस्टूड है, ठीक है। चलो आगे चले, तो आपको ध्यान देगा एक बार। मैम जी, हाँ एंटी बॉन्डिंग में चारों में इलेक्ट्रॉन फील होंगे। देखो बच्चे, ये क्या होता है ना, लोब्स होते हैं, देखो इधर से ऐसे, प्लस माइनस माइनस प्लस, जैसे हम पीएक्स की कैसे दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं ना, तो इसके दो हैं, ऐसे करके और ऐसे करके, ठीक है। तो इनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाती है, ओके मैम। ठीक है। बच्चों का ये चलो ठीक है, इसको मैं इरेज कर देती हूँ ताकि आपको बाद में समझ में आ जाए, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रखना है इसमें बच्चे, आपको ध्यान ये रखना है कि कार्बोकेटायन में कौन सी ओवरलैपिंग होती है, सिग्मा पी और ओवरलैपिंग होती है, पी आपका वैकेंट होता है, ठीक है। और वो मैं लास्ट में दिखाऊंगी, अभी नहीं, अभी मैं आगे कराऊंगी, ठीक है। लास्ट में मुझे याद दिलवा देना। फ्री रेडिकल में क्या होता है, सिग्मा पी ओवरलैपिंग होती है, पी आपकी हाफ फिल्ड होती है। एल्कीन्स में क्या होता है, सिग्मा पाई स्टार में होती है, ठीक है बच्चे। जब पाई बॉन्ड ब्रेक करता है ना, तो कहाँ पे जाते हैं इलेक्ट्रॉन, उसके एंटी बॉन्डिंग में जाते हैं, बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये आप वहां पढ़ते हो केमिकल बॉन्डिंग में, जब आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ते हो ना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ते हो, वहां पे आपको बताया जाता है कि जब आप पाई बॉन्ड बेसिकली ब्रेक करा रहे हो तो इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल होते हैं, एंटी बॉन्डिंग में। या सिंपल ये देखो, जब मैंने आपको सीओ का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बताया था, है ना, तो मैंने आपको क्या बोला था कि जब आप एंटी बॉन्ड, ध्यान से सुन लो आप लोग, जब आप एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन फिल करते हो तो आपका बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से कम हो जाता है। क्या ये बात सभी को याद है, बताओ, क्या ये बात सभी को याद है जब मैं आपको मेटल इन कार्बोनिल सिखा रही थी, बताओ, कंफर्म करो। मैंने कहा था अगर आप एंटी बॉन्डिंग में, देखो थोड़ा सा मैं भी यहाँ पे बता देती हूँ, मैंने कहा था जब आप एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन फिल करते हो तो मैंने बॉन्ड ऑर्डर आपको दिखाया भी था 0.5 से कम होता है। तो बच्चे इसमें भी तो यही हो रहा है, पहले देखो डबल बॉन्ड है, पहले इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 है, देख रहे हो, लेकिन जैसे इसके पाई स्टार में गए इलेक्ट्रॉन, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 से कितना हो जाएगा, देखो ना, ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड से किसमें चेंज हो गया, वो बताओ। अब समझ पा रहे हो कंसेप्ट क्या बोल रही हूँ मैं, यस मैम। ठीक है। तो ऐसे करना होता है, एक्चुअल में ये कंसेप्ट है इसके पीछे, ठीक है। अब लिख लेना इस वाली चीज को जो मैंने बोला। आगे चलो, अच्छा ये वाला बताओ एक बार मेरे को, ये मैंने पिंक पेन, पिंक कलर, अरे म्यूट करो अपने आप को, ये मैंने पिंक पेन से लिखा हुआ, अरे मेरा फेस नहीं दिख रहा क्या आप लोगों को, दिख रहा है नाम दिख रहा है, दिख रहा है। ठीक है। चलो ये वाला एक बार क्वेश्चन कर दो, टोटल नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर कितने बनेंगे, और जो मैंने उससे लिखा है, कोई बात नहीं है, बताओ। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, हाँ बताओ बेटा कितने बनेंगे इस वाले में, हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर कितने बनेंगे, सोचो। 4 बनेंगे। 4। ये मैंने कहा था अल्फा कार्बन शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज, ये तो ठीक है, 3 तो ठीक है, क्या ये sp3 है या sp2 है, sp2 आएगा, 3 बनेंगे। 3 बनेंगे, यस मैम 3 आएंगे। ठीक है। चलो
चलो आगे हमें क्या करना है, एप्लीकेशन पार्ट करना है। अभी हमें क्वेश्चन सीखने हैं कैसे अप्रोच करेंगे। तो हम स्टेबिलिटी को कंपेयर करेंगे कार्बोकेटाइन के केस में, रेडिकल के केस में और एल्कीन्स के केस में, ठीक है, क्योंकि हम इन तीनों में ही हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट देखते हैं। क्योंकि बच्चे जो आप ये CH बॉन्ड का माइग्रेशन करवा रहे हो ना, ऐसा नहीं है कि किसी में भी करवा दोगे, समझ रहे हो, ऐसा नहीं है कि किसी में भी करवा दोगे। बेसिकली जिस ऑर्बिटल में आप ये हाइपर बेसिकली आप क्या कर रहे हो, सिग्मा पी की ओवरलैपिंग करवा रहे हो। तो जब आप इलेक्ट्रॉन को माइग्रेट करा रहे हो ना जिस ऑर्बिटल में, दोनों की एनर्जी कंपेरेबल होनी चाहिए। पता चले आप CO में ये वाला काम करवा रहे हो, आप CN में ये वाला काम करवा रहे हो, नहीं करवाना, क्योंकि दोनों की एनर्जी में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। क्योंकि ऑक्सीजन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन के कंपेरिजन में, नाइट्रोजन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन के कंपेरिजन में। तभी आप इसमें आप हाइपर कंजुगेशन नहीं देखते हो, आप किसमें देखते हो, CH में देख पा रहे हो, क्योंकि C और H में इतना ज्यादा एनर्जी डिफरेंस नहीं है, दोनों की कंपेरेबल एनर्जी है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना कि आप हाइपर कंजुगेटिंग जो इफेक्ट है, बेसिकली जो हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट है, वो आप किसमें देखते हो बच्चे, कार्बोकेटाइन में, फ्री रेडिकल में एंड एल्कीन्स में, ठीक है। चलो कार्बोकेटाइन का क्वेश्चन करते हैं। बस आप ये ध्यान रखना बच्चे, इधर देखो, स्टेबिलिटी ऑफ अल्फा H, फिर से लिख रही हूं मैं ताकि आपको ध्यान रहे, स्टेबिलिटी ऑफ अल्फा H, एक सेकेंड, अल्फा H जितने ज्यादा होंगे उतनी ही ज्यादा क्या होगी, तुम्हारी स्टेबिलिटी होगी। क्लियर है, बोलो। यस मैम। करें क्वेश्चन करें। चलो अभी जाना नहीं है, क्वेश्चन कर लें फिर चले जाना। रेजोनेंस हम नेक्स्ट टाइम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा अब सोच समझ के बनाना, वही है जो हमने अभी तक किया ना, वही है। वाला समझाना, एप्लीकेशन जो थी। मनोज बच्चे मैं कह रही हूँ, अभी हमें एप्लीकेशन पार्ट डिस्कस करना है। एप्लीकेशन मतलब अभी तक हमने कंसेप्ट सीख लिया, अब हम देखेंगे कि क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे। जितना हमने सीखा है उसके बेसिस पे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ये देखो, तुम्हारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, ये देख रहे हो आप सब, कहाँ पे कार्बोकेटाइन लगा हुआ है। आपको जल्दी से बताना है कि क्या बोलते हैं, हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर कितने बनेंगे, 5। वैसे क्वेश्चन कैसे आया हुआ है पेपर में, अगर आना होता तो पेपर में आपको ये नहीं बता रखा कि नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बना दो, पेपर में ये बोल रखा है कि ABCD को स्टेबिलिटी के ऑर्डर में लगा दो। पहले बोल रही हूँ, वो आपको चेक करना है कि आपको हाइपर कंजुगेशन चेक करना है, इंडक्टिव इफेक्ट। समझ रहे हो मेरी बात, पेपर में ध्यान से सुनना, पेपर में ये नहीं बोल रखा कि हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बना दो, वो तो मैं आपको अपनी तरफ से बोल रही हूँ क्योंकि आप अभी भी सीख रहे हो। पेपर में अगर ये क्वेश्चन ऐसा टाइप का आना होगा तो वो ये बोल रहे हैं कि ABCD को स्टेबिलिटी के ऑर्डर में लगा दो। तो आपको चेक करना है कि मैम इसमें हाइपर कंजुगेशन लगाएंगे इंडक्टिव, तो अपनी दिमाग में बात गांठ बांध लो कि हाइपर कंजुगेशन को आप पहले प्रायोरिटी दोगे इंडक्टिव इफेक्ट से। समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या बोल रही हूँ, हाइपर कंजुगेशन। अब इसके पीछे रीजन मत खड़े हो जाना, इसके पीछे कोई रीजन नहीं, ये तरीका है बेसिकली क्वेश्चंस को सोल्व करने का कि हाइपर कंजुगेशन को पहले आप प्रायोरिटी दोगे इंडक्टिव को, क्योंकि हमने ये दो पढ़े हैं। जब आगे हम रेजोनेंस और मीजोमेरिक इफेक्ट पढ़ेंगे और एरोमेटिसिटी पढ़ेंगे तब उसमें कुछ अलग हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये हमेशा है, ये यूनिवर्सल है। मीजोमेरिक का सबसे ज्यादा होता है एरोमेटिक का, देन मीजोमेरिक का, देन हाइपर का, देन इंडक्टिव का। क्योंकि अभी हमने सिर्फ दो पढ़े हैं तो हम उस पे बाकियों पे नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो अभी आपको हाइपर कंजुगेशन के अकॉर्डिंग देखना है, ना कि इंडक्टिव के, नहीं तो क्वेश्चन को गलत करके आ जाओगे आप लोग, ठीक है। तो जल्दी देखो यहाँ पे कितने हैं बच्चे, कितने बनेंगे, हाँ जी बोलो। 8 1 मैम 3 6 7 मैम 8 चलो इसके 8 बनेंगे, इसके देखो 4 बनेंगे, चलो ठीक है 4, इसके 2 इसके 1 चलो मतलब आ गया समझ में, चलो बहुत बढ़िया, आई एम हैप्पी। इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर यही होगा, हाँ या ना? यस मैम। चलो आगे चलो, नीचे वाले पे आओ, यहाँ पे फंसोगे अभी तुम। चलो 7 3 4 5 वेरी गुड, 7 यहाँ पे बच्चे जल्दी बोलो 7, अरे 7 ही तो होंगे। यस मैम। 4 5 अब फंस गए हो तुम यहाँ पे, अभी बताऊंगी कैसे निकलोगे यहाँ से। इसके बताओ 7 श्योर, चलो यस मैम। 7 है नो मैम
और 3 3 बेटा। मैम कैसे? यानी कि अगर बच्चे 3 देखो ना मनोज, पॉजिटिव चार्ज है ना, इसके रिस्पेक्ट में अल्फा कार्बन है और ये है इसके रिस्पेक्ट में अल्फा, तो 2 और 1 3 नहीं होंगे क्या बेटा? यस मैम 3। तो चलो मुझे स्टेबिलिटी का ऑर्डर लगाना है, तो आप आंख बंद करके ये लगा दोगे कि मैम डी वाला तो सबसे पीछे आएगा, है ना, लेकिन हम फंस गए ए बी सी में। तो 1 सेकंड, मैंने ना गलत बनाया, ए और सी तो बिल्कुल सेम है, 1 मिनट रुको मैं चेक करती हूँ। अच्छा सॉरी, मैंने ये गलत बनाया, 1 मिनट रुको। एक्चुअल में ना ये ऐसा था, ऐसा। अब बताओ कितने हैं यहाँ पे? 1 1 है, ठीक है, 1 है। तो आप कह दोगे मैम कि सी वाला सबसे कम और फिर डी वाला, क्या यही बोलोगे? यस मैम। चलो अभी मतलब अभी हम किसके अकॉर्डिंग देख रहे थे बच्चे? हाइपर कंजुगेशन के, क्योंकि मैंने ही आपको कहा कि हाइपर कंजुगेशन को आप पहले प्रायोरिटी दोगे इंडक्टिव इफेक्ट से, ठीक है। चलो लेकिन अब यहाँ पे तो हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर सेम है, तो अब हम किस पे जाएंगे चेक करने के लिए? इंडक्टिव पे। तो आपको पता है ये क्या है? माइनस आई ग्रुप है, हाँ या ना? और मैंने कहा था माइनस आई ग्रुप डिस्टेबलाइज कार्बोकेटायन, समझ रहे हो क्या? यस यस मैम। मैम। तो यही ऑर्डर आएगा। यस मैम। यस मैम। ठीक है, ओके 1 सेकेंड, मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया? हाँ ठीक है। माइनस आई क्या करेगा बच्चे? डिस्टेबलाइज करता है कार्बोकेटायन को, तो बी बाद में आ जाएगा, ए पहले। तो पहले हमने हाइपर कंजुगेशन को प्रायोरिटी दी है, फिर हमने अगर दोनों में सेम है तो हम फंस चुके हैं, फिर हम इंडक्टिव पे जाएंगे, क्योंकि हमें पता है NO2 का क्या इफेक्ट होता है? माइनस आई होता है। ठीक है जी, चलो आगे चलें। यस मैम। कार्बन आयन में मत लगा देना हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, पहले बोल रही हूँ, क्योंकि कार्बन आयन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होते हैं उसके पास ऑलरेडी। देखो ना CH3 नेगेटिव, ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके पास, तो कार्बन आयन में मत लगा देना भूल के हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, वैसे वो देंगे भी नहीं एग्जामिनर क्वेश्चन उससे, है ना। चलो आगे आओ। एल्कीन में देखो अभी स्टेबिलिटी बतानी है, जल्दी बताओ। इसमें अल्फा H, टाइम हो रहा है, जल्दी बोलते जाओ, मैं नहीं बताऊंगी तुम्हें कुछ भी, बताओ। पहले वाले में 5 अल्फा H कितने? 5 मैम 2। 2 नेक्स्ट वाले में 6 फिर 9 फिर मैम 12। वेरी गुड। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा बेटा? 2 6 9 12। क्लियर है? 2 नहीं बच्चे, 12, फिर 9 वाला, फिर 6 वाला, फिर 2 वाला। फर्स्ट वाले में 2 कैसे बच्चे? ये ना अल्फा कार्बन। ओके मैम, मैं बीटा भी गिन रहा था। नहीं नहीं ये नहीं करना, ये काम नहीं करना। चलो आगे आओ बेटा, आगे आओ, यहाँ पे आओ, जल्दी बताओ। 3 सारे आंसर दो मुझे, सबको ही आता है। यहाँ पे 2 यहाँ पे 6 वेरी गुड। ये कौन बोल रहा है? सिर्फ अनामिका की आवाज आ रही है भाई मेरे को, बाकी काम गुम हो गए, बाकियों को भी तो पढ़ाया है मैंने आपको कितनी बार कहा है कि मेरी क्लास में वैसे तो आज तो बहुत कम बच्चे आए हैं, मुझे 60 में से 30 बच्चों का चाहिए नीट में सिलेक्शन किसी भी हाल में, समझ रहे हो। और मेहनत करना शुरू कर दो, खुद नहीं करोगे तो मैं फिर रगड़ डालूंगी तुम सबको, ठीक है। आगे देखो, इसमें बताओ। 6 दोनों। और इसमें 6 ठीक है। अभी आपको तो ये पता ही है, मतलब यानी कि आपका जो CDE है वो आगे आएंगे और ये पीछे जाएंगे, तो हम A और B की बात नहीं करते, वो आपको पता है। सबसे कम B का होगा, फिर उसके बाद A, लेकिन सबसे आगे आएंगे CD। अभी ध्यान से देखो बच्चे, ये क्या है? ट्रांस एल्कीन है, और ये क्या है? सिस है। और आपको पता है ट्रांस वाला ज्यादा स्टेबल होता है, हाँ या ना? यस मैम। क्योंकि सिमेट्रिकल होता है, राइट। तो ट्रांस वाला याद रखना, अगर किसी को नहीं पता, ट्रांस हमेशा ट्रांस एल्कीन स्टेबल होती है सिस एल्कीन से। लेकिन अब इसका क्या करें हम? इसका क्या करें हम? इसमें ध्यान से इसको सर्कल मार्क करो। और ये क्या है? ये है बच्चे आइसोब्यूटेलिन, आइसोब्यूटीन लिख दो, आइसोब्यूटीन लिख दो। अब बेसिकली बच्चे यहाँ पे क्या, ध्यान से देखो, ये वाले कार्बन पे ना 2 CH3 एक ही कार्बन पे लगे हुए हैं, जबकि यहाँ पे क्या अलग अलग कार्बन पे लगे हुए हैं।
तो अब हाइपर कंजुगेशन वाला तो नहीं लग रहा है यहाँ पे फंडा, अब जाएंगे हम इंडक्टिव पे। तो यहाँ पे देखो एक कार्बन पे CH3 लगा हुआ है, तो ये ज्यादा प्लस साइन इफेक्ट लगाएंगे एज कंपेयर टू ट्रांस। और ये समझ रहे हो मेरी बात? यहाँ पे एक ही कार्बन पे 2 CH3 लगे हुए हैं, जबकि यहाँ पे क्या अलग अलग कार्बन पे CH3 लगे हुए हैं, तो ज्यादा कौन डोमिनेट कर जाएगा? डी वाला करेगा कि नहीं करेगा, बताओ? हाँ या ना? Yes, तो ma'am. मैं बोल सकती हूँ डी वाला सबसे ज्यादा, फिर सी वाला, फिर ई वाला, फिर ए वाला, देन बी वाला। हाँ या ना? और ये आइसोब्यूटीन वाले केस को नोट डाउन कर लेना, क्योंकि क्या पता एग्जाम में आ जाओ और फंस जाओ, क्योंकि अगर पहले पढ़ रखा होगा तो दिक्कत नहीं हो। ठीक है, लिख लो। ड्यू टू, यहाँ पे लिख देती हूँ, ड्यू टू प्लस साइन इफेक्ट ऑफ CH3 ग्रुप, क्योंकि वो एक ही पोजीशन पे है, जेमिनल पोजीशन पे है, जबकि उसमें क्या है, विसिनल पे है। जेमिनल वालों का ज्यादा इफेक्ट होता है विसिनल वालों से। लिख लो इन चीजों को, ठीक है? बस आगे करो, बस थोड़ा सा रह गया। क्या बताया था, जेमिनल और विसिनल? बच्चे देखो, देखो आशु क्या नाम है, मनोज, ये देखो बच्चे, अगर मान लो दो अलग अलग कार्बन पे, दो एडजेसेंट कार्बन पे लगे होते हैं कोई ग्रुप, तो हम उसको बोलते हैं विसिनल कार्बन। और अगर एक ही कार्बन पे 2 ग्रुप लगे होते हैं लाइक दिस, तो हम उसको बोलते हैं जेमिनल। तो जेमिनल का इफेक्ट ज्यादा होता है प्लस साइन इफेक्ट विसिनल के कंपैरिजन में। ठीक है, यस मैम। चलो आगे चलें। इसमें बताओ, अभी सारे ट्राई करेंगे, बहुत क्वेश्चन करवा दिए। ज्यादा होता है ना किसका बेटा? जेमिनल का? ज्यादा हाँ, हाँ, लिख लो, प्लस साइन इफेक्ट ऑफ जेमिनल कार्बन इज ग्रेटर देन द विसिनल। इसमें पढ़ो, ओ सॉरी, पढ़ो कह रही हूँ, बताओ कितने होंगे अल्फा एच? 9. हाँ, 9 मैम। कॉन्फिडेंस से बोलो, सही बोल रहे हो, 9 होंगे। इसमें आओ। हाँ, मैम 1 1 आएगा मैम, 1 1 मैम 1 इसमें, 4. इसमें, मैम 3 इसमें, मैम 2 वेरी गुड, चलो बहुत बढ़िया। अब इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें तो लगा लोगे स्टेबिलिटी का ऑर्डर। इसमें तो Yes, ma'am. सारे हाइपर कंजुगेशन हो गए। अच्छा, बस ये याद ध्यान रखना, हाइपर कंजुगेशन के 3 और नेम भी हैं। एक तो इसके जिसने दिया था हाइपर कंजुगेशन उसी के नाम पे रख दिया, बागर-नाथन इफेक्ट। एक होता है एंशीमेरिक इफेक्ट भी बोलते हैं इसको, और एक बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। फिर बोलूं क्या नाम? बाकर-नाथन इफेक्ट, एंशीमेरिक इफेक्ट एंड नो बॉन्ड रेजोनेंस। तो इसके 3 नाम होते हैं। ठीक है, वैसे नहीं आता है पेपर में, लेकिन याद होना चाहिए। आपको हाइपर कंजुगेशन को इन 3 नाम से भी जाना जाता है? हाँ, 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 लिख लो, हाइपर कंजुगेशन और ऑल्सो नोन एज बेकर-नाथन इफेक्ट, एंशीमेरिक इफेक्ट एंड नो बॉन्ड रेजोनेंस। ठीक है जी, बोलो। आई नो, देखो आई नो ऑर्गेनिक थोड़ा सा है, समझने वाला पार्ट ज्यादा है, और क्योंकि 11th में तुम इतना अच्छे से नहीं पढ़े हो, तो बस आपको प्रैक्टिस करनी है। एंड आई नो कि आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन है और उस पर आपको ज्यादा फोकस करना है। तो बस सोने से पहले 10 मिनट देख लेना स्लाइड्स को, मैं नोट्स अभी अपलोड कर दूंगी। हालांकि मैंने देखो रेजोनेंस भी करवाना था, ये देखो मैं तुम्हारे लिख के भी आई थी आज, लेकिन हो नहीं पाया। मुझे लगा था इतना हो जाएगा, बट हो नहीं पाया। बट कोई बात नहीं, हम धीरे धीरे चलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए मैं तो उड़वा दूं और आपको समझ में ही ना आए। समझ लो। तो जो मैं आपको बेसिकली जो नोट्स दूंगी ना, उसमें ये सारा ही लिखा होगा, बेसिकली रेजोनेंस का भी लिखा होगा, तो आप उसको मत पढ़ना। समझ रहे हो मेरी बात? आप सिर्फ उतना ही करना जितना मैंने आज आपको क्लास में करवाया है। ठीक है, ओके। मैंने करवाया आपको बच्चे 12 स्लाइड्स तक करवाया, तो आप उतना ही करेंगे, उससे ज्यादा आगे नहीं जाएंगे। हाँ जी, बोलो, कोई कुछ कह रहा है क्या? जो कार्बोकेटाइन वाली जो स्लाइड दिखा दें।